हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जापान की एक हार्श रियलिटी के बारे में बताया जाता है, जिसमें 99% क्रिमिनल केसेस का एंड दोषी को सजा देने से होता है। इसी सिस्टम के बीच एक पब्लिक डिफेंस लॉयर हिगुरुमा अपने क्लाइंट कीता ओई से बात कर रहा होता है। कीता अपनी कहानी बताता है कि उसकी एक बिल्ली थी जो कि खो गई थी। उसे ढूंढने के दौरान पुलिस ने उसे रोक लिया था। डर के मारे वो वहां से भाग गया क्योंकि उस जगह पर कैट्स रखना मना था और अगर सच सामने आता तो उसकी बिल्ली उससे छीन ली जाती। लेकिन केस इतना सिंपल नहीं था। 2016 में मोरिओका सिटी में एक माँ और बेटी का ब्रूटल मर्डर हुआ था, जिसमें पुलिस ने कीटा को सस्पेक्ट बनाकर अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कीटा के घर से एक खून से सना हुआ चाकू मिला था जिसका डीएनए विक्टिम से मैच करता था। सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लग रहा था कि कीटा पकड़ा गया है, पर फिर भी वो बार बार कहता रहा कि वो इनोसेंट है और उसने वो चाकू कहीं से उठाया है। हिगुरुमा अपनी कोलीग शिमिजू के साथ केस डिस्कस करता है। शिमिजू को कीता पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन हिगुरुमा उसके पास ट्रॉमा को पॉइंट आउट करता है जहां पुलिस ने उसे पहले भी गलत तरीके से हरास किया था। उसके चाकू उठाने का कारण था कि वो उसे बाद में पुलिस को दे दे। फिर हिगुरुमा कीटा के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वो एक नॉन प्रॉफिट शेल्टर में काम करता है जहां वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखता है। इतनी मेहनत के बावजूद कीता को प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि उल्टा रेंट के नाम पर उससे 50,000 येन लिए जाते थे। पुलिस को चाकू ना देने का कारण कीता बताता है कि उसकी सोसाइटी में पुलिस कार्स और एम्बुलेंस को बुलाना मना है क्योंकि इससे पड़ोसियों को दिक्कत हो सकती है। हिगुरुमा को लगता है कि शायद कीता सच बोल रहा है और वो इस केस को सीरियसली लेने का डिसीजन लेता है। हिगुरुमा और शिमिजू दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे फाइनली ट्रायल के दिन कीता को इनोसेंट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं क्योंकि प्रोसिक्यूशन तुरंत अपील फाइल कर देते हैं। पब्लिक और मीडिया इस फैसले को गलत बोलते हैं। लोग समझते हैं कि जस्टिस फेल हो गया है, जबकि असल में सच बिल्कुल उल्टा होता है। सेकेंड ट्रायल में बिना नए सबूत के ही कीता को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिल जाती है। ये सिस्टम की सच्चाई हिगुरुमा को अंदर से तोड़ देती है। कोर्टरूम में कीता की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखकर हिगुरुमा खुद से सवाल करता है कि आखिर असली जस्टिस क्या है। उसका बिलीफ था कि वो वीक लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए लॉयर बना है। लेकिन जब सिस्टम खुद ही अंधा हो जाए, तब सच देखना भी बेकार लगने लगता है। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच हिगुरुमा अचानक कंट्रोल लूज कर देता है। जज की अनाउंसमेंट के बीच वो कोर्ट के हथौड़े को टेबल पर जोर से मारता है और डिक्लेयर करता है कि कोई भी कोर्टरूम से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ अभी रीट्रायल होगा। ये मोमेंट उसकी पावर्स के अवेकनिंग का ट्रिगर बन जाता है। उसके अंदर की कर्स्ड एनर्जी जाग उठती है और वो कलिंग गेम का प्लेयर बन जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां हाबा को हराने के बाद यूजी की मुलाकात रिन नाम के लड़के से होती है। रिन कहता है कि वो हिगुरुमा के बारे में जानता है। यूजी को पहले तो समझ नहीं आता कि रिन कौन है, लेकिन जब रिन उसे वेस्ट जूनियर हाई टाइगर के नाम से पुकारता है तब यूजी समझ जाता है कि वो उसके होम टाउन का ही है। इसी वक्त मेगुमी भी दूसरी तरफ रेमी के साथ मूव कर रहा होता है। रेमी उसे मैनिपुलेट करते हुए हिगुरुमा तक ले जाने का प्रॉमिस करती है। दोनों ही अलग अलग रास्ते से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रिन और रेमी दोनों अलग लोकेशंस बताते हैं। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि किसी एक को गलत रास्ते पर भेजा जा रहा है। फिर हमें पास्ट की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जहां स्कूल के कुछ बॉयज एक अकेले लड़के को बुली कर रहे होते हैं। रिन भी इसमें उनका साथ दे रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि बुली से बचने के लिए खुद बुली बनना पड़ता है। तभी वहां यूजी इतादोरी की एंट्री होती है जो बुली कर रहे लड़कों को मार गिराता है। रिन जो उनमें से ही एक था, ये नजारा देखकर घबरा जाता है।
जब यूजी उससे सवाल करता है कि वो कौन है, तो वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। फिर प्रेजेंट टाइम में मेगुमी, जिसे रेमी पर शक हो रहा था, वो रास्ते में उससे कई सवाल करता है, पर रेमी उसे मैनिपुलेट करते हुए डेस्टिनी तक ले जाती है। दूसरी तरफ रेन यूजी को इकेबुकुरो के एक थिएटर तक ले जाता है जो हिगुरुमा का बेस था। रेन यूजी से कंफर्म करता है कि क्या वो सच में अंदर जाना चाहता है, क्योंकि वो खुद कभी उससे नहीं मिला था। जब यूजी थिएटर के अंदर जाने लगता है, रेन घबराते हुए खुद से कहता है कि उसे ये काम करना छोड़ देना चाहिए, और वो अपनी इस हरकत के लिए मन में यूजी से माफी मांगता है। मेगुमी, जो रेमी के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचता है, उसे ये जानकर गुस्सा आता है कि रेमी ने उसे धोखा दिया है, और जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो हिगुरुमा नहीं बल्कि कोई रजिस्ट्रार है, जिसे देखकर मेगुमी तुरंत अपने शिकिगामी डॉग को बुला लेता है। बातचीत के दौरान केंजाकू का नाम रेजी के मुंह से सुन के मेगुमी को एहसास हो जाता है कि रेजी पास्ट का एक इनकार्नेटेड सॉर्सरर है। वहीं दूसरी तरफ यूजी की मुलाकात असली हिगुरुमा से होती है, जो बाथटब में लेटा होता है, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। यूजी को समझ आ जाता है कि हिगुरुमा पास्ट का सॉर्सरर नहीं बल्कि मॉडर्न अवेकेंड सॉर्सरर है, जिससे वो बिना लड़ाई के बात करके उससे पॉइंट मांग सकता है। यूजी उसे हेल्प के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके पॉइंट्स लेकर न्यू रूल ऐड करना चाहता है ताकि कलिंग गेम को रोका जा सके। लेकिन हिगुरुमा अब सिस्टम से इतना डिसअपॉइंट हो चुका है कि वो कलिंग गेम के रूल्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, ना कि उसे खत्म। इसीलिए वो यूजी की हेल्प करने से मना कर देता है। जब यूजी को लगता है कि उसकी रिक्वेस्ट किसी काम की नहीं, तो वो अपनी पावर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में हिगुरुमा अपनी डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां कोर्ट रूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर हमें केंजाकू के एक प्लान के बारे में बताया जाता है कि जब कलिंग गेम में सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह जाएंगे, तब वो गेम में एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है ताकि कलिंग गेम का असली मकसद पूरा हो सके। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।